नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 2001 में बनी हुई सत्य कहानी। 2001 की वह सुबह भारत के इतिहास के भले ही आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज न हो, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय की दीवारों के भीतर जो बातचीत हुई, उसने आने वाले देश को की दिशा तय कर दी थी। दिल्ली की हल्की ठंड में डूबा प्रधानमंत्री कार्यालय शांत था। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी परिचित गंभीरता और सौम्य मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठे थे। सामने थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाजपेयी जी ने बिना भूमिका बांधे बेहद शांत स्वर में कहा, कलाम साहब, अब समय आ गया है। बहुत सह लिया, बहुत झेला। अब भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर और अजेय बनाना ही होगा। यह कहते समय उनकी आंखों में न तो क्रोध था और न ही उत्तेजना, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था जो सिर्फ वही नेता रख सकता है जो राष्ट्र को अपने परिवार से ऊपर रखता हो। उन्होंने आगे कहा, पड़ोसी देश लगातार हथियारों का ढेर लगा रहे हैं, वे हमें आंख दिखा रहे हैं, और अगर हमने आज चुप्पी साधे रखी तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। कलाम साहब ने अपनी चिर परिचित विनम्रता के साथ, लेकिन भीतर उठती चिंता को छुपा न पाते हुए कहा, सर, मैं आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन अगर हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और अमेरिका या किसी और बड़ी ताकत को भनक लग गई तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव असहनीय हो जाएगा। प्रतिबंध लग सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, वैज्ञानिकों की आवाजाही रोकी जा सकती है। यह सुनते ही वाजपेयी जी के चेहरे पर वही ऐतिहासिक मुस्कान फैल गई जिसने कई बार विरोधियों को भी अपना बना लिया था। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, अरे भाई, हम ना शादीशुदा, आप ना शादीशुदा, ना आप किसी को बताएंगे ना मैं। यह मिशन उतना ही गुप्त रहेगा जितनी हमारी यह बातचीत। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वाजपेयी जी ने अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर करते हुए कहा, सरकार रहे या चली जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मिशन में आपको पूरी आजादी है। जो करना है करिए, मुझसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। बस एक ही शर्त है, देरी नहीं होनी चाहिए। यह शब्द नहीं थे, यह देश की आत्मा की पुकार थी। कलाम साहब ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प ले लिया कि अब चाहे जो हो जाए, यह सपना साकार होगा। उसी दिन से देश के चुनिंदा वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम ने गुप्त रूप से काम शुरू कर दिया। न कोई फाइल, न कोई लिखित आदेश, सब कुछ मौखिक, सब कुछ विश्वास पर आधारित। रातों रात प्रयोगशालाएं सक्रिय होने लगी, रडार से बचने की गणनाएं, प्रक्षेपण का समय, कोण, मौसम, हर सेकंड का हिसाब लगाया जाने लगा, क्योंकि ऊपर आसमान में अमेरिका और अन्य देशों के जासूसी सैटेलाइट लगातार भारत पर नजर गड़ाए बैठे थे। एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को उजागर कर सकती थी। महीनों की मेहनत के बाद वह दिन आया, 25 जनवरी 2002। सुबह का वक्त था, क्योंकि उस समय सैटेलाइट की स्थिति का विश्लेषण कर लिया गया था। जैसे ही विदेशी सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजरा, ठीक उसी खिड़की में मिसाइल का परीक्षण किया गया। सैकड़ों में आकाश में आग की लपेटें उठी, धरती कांपी, धुआं आसमान से बातें करने लगा। भारत ने अपनी ताकत को पहला गुप्त परिचय दे दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद वही सैटेलाइट दोबारा लौटने वाला था। अगर धुआं दिख गया तो सब उजागर हो जाता। उसी क्षण कलाम साहब ने अभूतपूर्व सूझबूझ दिखाते हुए मौसम विभाग को फोन किया और कहा, तुरंत घोषणा कीजिए कि तटीय इलाकों में भीषण तूफान आया है, लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी जाए। देखते ही देखते रेडियो, टीवी और अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन्स में खबर फैल गई कि भारत के तटीय क्षेत्र में भारी तूफान आया है। उधर विदेशी वैज्ञानिक सैटेलाइट की तस्वीरें देखकर उलझन में पड़ गए। उन्हें सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में धुआं और विस्फोट जैसा कुछ दिखा, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट्स में तूफान दर्ज था।
अंततः उन्होंने मान लिया कि शायद यह प्राकृतिक आपदा होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। पहला परीक्षण सफल रहा था। कुछ दिनों बाद दूसरा परीक्षण हुआ। इस बार विदेशी खुफिया एजेंसी को शक हुआ। डेटा में कुछ गड़बड़ दिखी, लेकिन ठोस सबूत नहीं था। और फिर 30 जनवरी 2002 को भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ तीसरा और चौथा परीक्षण किया। यह वह पल था जिसने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां के सैन्य अधिकारियों ने तुरंत अमेरिका को फोन किया और कहा, जनाब, यह तूफान वूफान की कहानी मत सुनिए। भारत मिसाइल फोड़ रहा है। झटके हमारे यहाँ तक महसूस हो रहे हैं। अमेरिका सख्ते में आ गया। कुछ ही घंटे में बयान जारी हुआ, हम भारत को मिसाइल महाशक्ति के रूप में मान्यता नहीं देंगे। लेकिन भारत अब डरने वाला नहीं था। उसी शाम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरे चमक रहे थे। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थी। उन्होंने बेहद शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिसे शक है वह मैदान में आकर देख ले। 2-4 मिसाइल चलाकर दिखा देंगे। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह भारत की चेतावनी थी। यह उस देश की आवाज थी जिसने सदियों तक सहन किया था, लेकिन अब चुप रहने वाला नहीं था। उस दिन के बाद भारत को कोई हल्के में नहीं ले सका। प्रतिबंध आए, दबाव बने, लेकिन भारत डटा रहा, क्योंकि इस बार नेतृत्व में दूरदर्शिता थी और विज्ञान में आत्मविश्वास। अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह गुप्त साझेदारी सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जो राजनीति और विज्ञान के बीच सेतु बनता है। यह उस साहस की कहानी थी जो बिना शोर मचाए इतिहास रच देता है। और यही कारण है कि आज जब भी भारत की ताकत की बात होती है तो दुनिया सम्मान से देखती है, क्योंकि उस दिन कुछ लोगों ने डर को दरवाजे के बाहर छोड़कर देश को पहले रखा था। और यह निर्णय भारत को अजेय बनाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम साबित हुआ।